अभी अभी इसरो की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चीफ सोमनाथ ने जानकारी देते हुए बताया है कि चांद की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को दोबारा से पूरी सफलता के साथ एक्टिव तो कर लिया गया है और वह चांद के सतह पर अपना मूवमेंट भी शुरू कर चुका है। ऐसे में चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का कुछ तस्वीरें और फुटेज भी इस वक्त इसरो की तरफ से जारी किए गया हैं, जिनमें चांद की सतह पर लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान की मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया है। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की तरफ से एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है। हालांकि इन सभी खबरों के बीच इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रहा है, वह कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए और इसरो के लिए भी एक परेशानी का सबक लंबे समय से बना हुआ था। दोस्तों, बता दें कि लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि चांद की सतह पर जब 14 दिन का एक दिन और 14 दिन का एक रात होता है, तो इसरो ने चांद की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को दोबारा एक्टिव होने की तिथि 22 सितंबर को रखा था। इसके बाद लगभग कुछ दिनों तक लगातार प्रयास के बावजूद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका और अंततः हालांकि अब सफलतापूर्वक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर जगाया जा चुका है। इसरो द्वारा उससे संपर्क भी स्थापित किया जा चुका है और उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या चांद के सतह पर एक बार फिर से जैसे ही रात होने का समय अब शुरू होने वाला है, तो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को एक बार फिर से क्या स्लीप मोड में डाला जाने वाला है? एक बार फिर से इसको वैसे ही स्लीप मोड में डाला जाएगा जैसे कि इसके पहले डाला गया था। अभी यह सवाल लगातार हर किसी की जुबान पर है और यह भी माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को हम हमेशा के लिए अब चांद की सतह पर खो सकते हैं। और इस बात का डर तमाम अलग अलग देश के वैज्ञानिकों ने भी जाहिर किया है। भारत के चंद्रयान 3 को लेकर अब इसरो के चीफ सोमनाथ ने इस विषय में जानकारी देते हुए पूरी दुनिया को बताया है और इतना ही नहीं, सभी भारतवासियों को आश्वस्त किया है कि अब जो पिछले बार घटनाक्रम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी कि चांद की सतह पर लैंडर और रोवर इस बार स्लीप मोड में नहीं डाला जाएगा। यानी कि अब चांद की सतह पर आपको बता दें कि अब वहां नाइट का समय जल्द ही आने वाला है। यानी कि यहां पर रात होना शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर एक बार फिर से, अगर पिछले बार से देखा जाए, तो उन्हें स्लीप मोड में डालना चाहिए था। लेकिन इसरो ने इस बात से इस बार स्पष्ट इनकार कर दिया है। इसरो ने कहा है कि हम चांद की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को अब स्लीप मोड में नहीं डालने वाले हैं। आखिर ऐसा इसरो क्या करने वाला है कि चंद्रमा की सतह पर नाइट होने के साथ ही, यानी कि चंद्रमा का लूनर नाइट होने के बीच भी, इसरो ने रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को स्लीप मोड में नहीं डालेगा। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? और इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आई है, रोवर प्रज्ञान की तरफ से रिकॉर्ड किया गया चांद का वह वीडियो भी आपको इस वीडियो में आगे हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो चैनल पर बने रहे दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दे, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसरो के इस कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। दोस्तों, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का भेजा गया यह मिशन एक के बाद एक सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कहीं ना कहीं यह उपलब्धि पूरे देश की उपलब्धि है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर एक लंबे अरसे से काम करने की कोशिश में लगा था। इसे एक्टिव करने के प्रयास में इसरो ने लगभग 10 दिनों से ज्यादा का समय बिताया है और इस बार भी जाकर एक लंबे समय के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर दोबारा जगाया जा सका है। इसके साथ ही लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के वीडियो फुटेज भी सामने आ चुका है। लेकिन अब यह सवाल दुनिया भर के सामने यही था कि क्या चांद के सतह पर 14 दिनों की रात कैसे इसरो झेलने वाला है? और इस बात को इसरो ने अब स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि चांद की सतह पर अगले 14 दिनों की जो रात होगी, उसमें हम लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों को साथ में स्लीप मोड में नहीं डालेंगे। यानी कि रात होने के दरमियान भी लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर वैसे ही काम करेंगे जैसे कि वह दिन की परिस्थितियों में करते आए हैं। अब सवाल यह है कि जब चांद की सतह पर रात हो जाएगी और उसके पैनल, यानी कि इसमें लगे जो सौर पैनल है, वह काम नहीं करेंगे और इसके बैटरी की ऊर्जा भी कम हो जाएगा।
ऐसे में चांद की सतह पर क्या रोवर प्रज्ञान को चलाना सुरक्षित रहेगा और रोवर प्रज्ञान कितने दिन तक चांद की सतह पर एक्टिव रह पाएगा? यह अहम सवाल भी है और यह इसरो के लिए भी एक बड़ी चुनौती था। अगर इसरो ने यह तरीका नहीं खोजा होता तो, लेकिन अब इसरो ने जो तरीका बताया है उसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, चांद के सतह पर इसरो ने कहा है कि हम लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को दोनों तरफ से एक्टिव रखने वाले हैं और इसके लिए हमने पूरी प्लानिंग भी तैयार कर लिया है। इसरो ने कहा है कि चांद की सतह पर अभी दिन की परिस्थितियां हैं और अभी कुछ दिनों तक यहां दिन रहने वाला है और उसके बाद यहां पर जैसे ही रात की परिस्थितियां बनेगी तो इसके साथ ही हम रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में ना डालकर उसकी जो बैटरी फुल चार्ज हो चुकी होगी उसका प्रयोग करेंगे और यह बैटरी लगभग 8 दिनों तक चांद की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चलाने के लिए कामयाब हिस्सा है। और इसके साथ ही इसरो ने कहा है कि हमें अगली कामयाबी और बाकी के 2 दिन होंगे, वह हम चांद के समय पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चलाएंगे। इसमें मौजूद फ्यूल के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हम आपको बता दें कि इसरो ने चांद की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को सफलतापूर्वक उतारा था। यानी कि जिस दिन सिर्फ लैंडिंग हुई थी उस दिन की बात अगर याद करें तो इसरो ने कहा था कि हमारा जितना निर्धारित फ्यूल था हम उससे कम फ्यूल में चांद के सतह पर उतरने में कामयाब हो गए हैं और वही फ्यूल इसरो इस्तेमाल करने वाला है। इसरो ने कहा है कि अगले 14 दिनों तक वैसे भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, क्योंकि पिछली बार हमने देख लिया है चांद की सतह पर एक लंबा समय लगा हमें लैंडर और रोवर को दोबारा एक्टिव करने में, और अगर हम इसे एक बार फिर से स्लीप मोड में डालते हैं तो हो सकता है अगली बार यह भी हो कि हम चांद के सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को एक्टिव भी ना कर सके। और इसलिए इसरो ने कहा है कि हम इस फ्यूल का उपयोग करके लगभग 20 दिनों तक चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को एक्टिव रख सकते हैं। हालांकि इन्हें एक्टिव बहुत ज्यादा नहीं रखा जाएगा, इनसे मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं करवाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये सभी पुर्जे काम करेंगे। उनके सभी पुर्जों को एक्टिव रखा जाएगा। इससे मिलने वाले रेडियो सिग्नल भी इसरो को मिलते रहेंगे। यह चांद के सतह पर मूवमेंट भी करता रहेगा और यहाँ पर मौजूद ठंड को भी बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि उसमें लगा मोनो इंजन एक्टिव होगा जो कि फ्यूल की बर्निंग का रीजन बनेगा। और यह बर्निंग ही चांद की सतह पर भयंकर -200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर होने के बाद भी रोवर और लैंडर के पुर्जों को गर्म रखने के लिए हम जिम्मेदार होगा। और यह चांद के सतह से लगातार इसरो को सिग्नल भी भेजता रहेगा। यानी कि 8 दिन इधर और उसने 20 दिन की क्षमता का जो फ्यूल है वह भी यूज करने पर अगर हम 8 से 4 दिन जाने की 12 और 6 दिन और टोटल मिलाकर के 6 दिन का समय और हमें चांद की सतह पर एक्टिव रखना है। ऐसे में हमारा फ्यूल पूरी तरह से खत्म भी नहीं हो पाएगा और हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर पूरी तरह से एक्टिव होकर रह पाएगा। और जैसे ही 14 दिनों का समय बीतता है उसके साथ ही चांद की सतह पर दिन होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद चांद के सतह पर एक बार फिर से रोशनी मिलने के साथ इसका पैनल और इसकी जांच हो जाएगी। इसके बाद हम बैटरी की मदद से भी इसे चांद की तरह पर मूवमेंट करवाने वाले हैं। दोस्तों, यह है इसरो का प्लान, इसरो का मोनो इंजन प्लान जो सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ है, चाहे इसमें लैंडर की लैंडिंग को लेकर हो या फिर चांद की सतह पर लैंडर की जंपिंग को लेकर। हर बार मोनो इंजन की सहायता ने काफी ज्यादा अहम किरदार निभाया है इसमें, और यह इसरो का सबसे अच्छा और अत्याधुनिक सबसे छोटा और हल्का मोनो इंजन है जो कि इन सब में अहम रोल निभा रहा है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका भी यही सवाल था कि इसरो आगे क्या करने वाला है, और वास्तव में था तो क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिला? और हाँ दोस्तों, इस कामयाबी और इस लगातार खोज से एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि इसरो अगले 14 दिनों में काफी कुछ काम करने की तैयारी कर रहा है। नाइट मोड में भी रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को स्लीप मोड में नहीं डाल रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी और अहम वजह यही हो सकता है। दोस्तों, आप क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारा चंद्रयान 3 फिर से जाग जाए और एक बार फिर से चांद पर नई रिसर्च को अंजाम दे और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।